फ्रेंड्स, आज जो है सुबह से मैंने कुछ भी वीडियो नहीं बनाया है। आज 1 बजे से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैंने सुबह जो है आज पुच्चू की मीटिंग थी सैटरडे को। तो मैं मीटिंग में गई थी और सुबह 4 बजे से उठी हुई हूँ। चाय पी, उसके बाद जो है टीवी भी देखी और अपना काम करती रही। सुबह पूरा खाना बना करके, पूरा खाना में सब्जी, रसेदार सब्जी और रोटी बना करके मैंने रख दी थी कि वहाँ से मैं थकी मांदी आऊँगी। और उसके बाद फिर बहुत थकान लगती, बनाने का मन नहीं होता। तो इसके बाद खिलाया पिला दिया मैंने। वहाँ से आने के बाद बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। सभी टीचर शिकायत कर रही थी, खासकर मैथ वाली मैम बहुत ज़्यादा शिकायत कर रही थी। कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत ही मिस्टेक कर ले जाते हैं। दोनों बच्चे ही अच्छे हैं पढ़ने में, वो भी अच्छा था। तो इसलिए मैम लोग और टीचर लोग ज़्यादा ध्यान देती हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा बच्चों पे ध्यान देती हूँ। इसलिए वो लोग भी सोचती हैं कि जब इतनी मेहनत की जा रही है और इतना इनकी माँ भी ध्यान देती है, ट्यूशन भी है, सब कुछ है, तो बच्चों के अच्छे मार्क्स आने चाहिए। और वैसे भी टीचर लोग खुश रहती हैं, पेरेंट्स अगर कोऑपरेट करते हैं तो टीचर भी ऐसे बच्चों को ज़्यादा मेहनत करती है। ऐसे करते करते ही ये यहाँ पे दोनों बच्चे आए हैं, वो भी अच्छे पोजीशन पे आए हैं, ये भी ठीक है। लेकिन आते ही इसको बच्चों को तो लापरवाही करने लगता है। ये गेम स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा, विशु ने भी खेला है, ये भी बहुत ज़्यादा खेल रहे हैं। विशु लेकिन कमी नहीं छोड़ते थे, उनकी हर मीटिंग में तारीफ़ होती थी, लेकिन इनकी तारीफ़ नहीं हुई है। तो आज इनको मैम ने डांटा तो ये रोने लगे थे। इनको लगा, मैम ने कहा स्पोर्ट्स खेलना बंद करा दीजिए क्योंकि इंटर है। तो इस बात से ये दुखी हो गए, इनका दिल टूट गया क्योंकि पढ़ते तो हैं ये। तो फ्रेंड्स जो है, फिर मैं वहाँ से आई हूँ, नाश्ता वाश्ता कराने के बाद मैं सो गई थी। उसके बाद उठी हूँ तो मैंने दाल बना ली है, चावल चढ़ा दिया है। अब रोटी तो मुझे बनानी नहीं है। अब मैं चाय पी रही हूँ, दिखाती हूँ आपको। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज मैं 1 बजे से बना रही हूँ वीडियो, क्योंकि आज मैं सो गई थी और नाश्ता वाश्ता बनाने के बाद खिलाया बच्चों को और उसके बाद मैं सो गई। मैंने सुबह का कुछ भी नहीं बनाया है और वॉशिंग मशीन लगा दी है मैंने। मेरी वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई थी, इसमें नीचे जो है रेशे, बेकार वाले पुराने जो घर वाले कपड़े होते हैं जो पोंछने वाले, वो पोंछे वाले कपड़े मैंने डाल दिए तो गंदे ज़्यादा हो गए थे। उनके जो रेसे हैं वो इसमें फंस गए, तो मशीन सही से चल नहीं रही थी, घूँ घूँ करके। तो फिर जो है मेरे जो हस्बैंड हैं वो नीचे ही सारे कागज़ रहते हैं बड़े पापा के पास, तो वो नीचे गए और ढूंढते रहे मशीन के कागज़, काफ़ी देर तक ढूंढा उन्होंने। फिर वो 2 घंटे बाद ऊपर आए। फिर मैंने उनसे कहा कि तुमको नाश्ता नहीं करना है? तो कहने लगे नहीं, मैं तो मशीन का कागज़ ढूंढ रहा था। फिर मैंने उनको बताया कि वो रेशा उस दिन घुस गया था, अभी परसों नरसों की बात है। रेसे निकल नहीं रहे थे, मैंने हाथ से निकाले, उसी की वजह से हो सकता है गड़बड़ हो गई हो। तब वो कह रहे हैं अरे ये वाली बात तो तुम्हें पहले बतानी चाहिए थी। फिर उन्होंने फिर किसी तरीके से सारा कपड़े निकाले, फिर पानी भरा, साफ पानी भर के चलाया है 2-3 बार, तो वो सारे रेशे निकल गए। तो अब मशीन मेरी सही से चल रही है। तो फ्रेंड्स आज यही काम हुआ है। ये एक बड़ी प्रॉब्लम संडे को आ गई। तो अब मैं जा रही हूँ। मैंने टोस्ट बना दिया था, बच्चों ने खा लिया, मैंने खा लिया। मुझे नींद आ रही थी, मैंने एडिटिंग कर रही हूँ, मैं तब से बैठी हुई और नींद भी आती जा रही है मेरे साथ में। फिर मुझे लगा कि अब मैं सो जाऊँगी, फिर उठूँगी तो फिर बनाने का मन नहीं होगा, तो क्या बनाया जाए। तो फिर सोचा खिचड़ी बनाए, वो दाल चावल मिला के बनाती हूँ मैं, तो वो थोड़ा पौष्टिक भी होती है, खाने में हेल्दी भी होती है। और बाकी तो चीनी का पराठा भी एक ऑप्शन था, आटा मड़ा रखा है तो लेकिन फिर चीनी का पराठे में फिर से आटा मारना पड़ता मुझे, तो फिर वो दुगुना काम हो जाता। तो मैं जल्दी से यही दाल चावल मिला कर खिचड़ी बना दे रही हूँ। सबको पसंद भी आती है, मेरे घर में बच्चों को खुश होकर खा लेते। तो दिखाती हूँ मैं आपको बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स ही मसाला, प्याज भून लिए, मसाला डाल दिया मैंने, मसाला भून रही हूँ। इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट जो होता है वो लौंग होती है, इलायची, लौंग, इलायची, जीरा और थोड़ा हल्का मसाला, प्याज, हल्का मसाला, ये इम्पोर्टेंट होता है इसमें। और बहुत अच्छी खुशबू आती है, टेस्टी बनती है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा। और पुच्चू को मेरे पसंद आती है, बेशु को तो फ्रेंड्स बहुत रेयर चीज़ें ही पसंद आती, कुछ ही समझ में भी नहीं आता क्या पसंद आता है क्या नहीं। पुच्चू को पसंद आ जाता है कुछ, तो मुझे अच्छा लगता है कि चलो मेरा बच्चा, इस बच्चे को पसंद है, उसको खाना पीना फ्रेंड्स बहुत अच्छा लगता है। उसको खाना पीना अच्छा टेस्टी बना के खिलाते रहे कोई, बस ये तारीफ़ करता रहेगा। और फिर जहाँ जाएगा वहाँ उसकी तारीफ़ करेगा, फिर कहेगा मम्मा मेरी अच्छा नहीं बनाती, आप बहुत अच्छा बनाती। और सामने वाला आदमी और खुश होकर के इनको अच्छा खिलाने लगता है। तो फ्रेंड्स मैंने सब चीज़ें ऐड कर दी है, गरम मसाला ऊपर से डाला है और घी डाल दिया है 1 चम्मच। अब मैं जो है ढक्कन लगाने जा रही हूँ।
फ्रेंड्स ढक्कन लगा दिया मैंने। फ्रेंड्स जी इसी में काली इलायची में ही जो है लौंग मिली हुई है। बड़ी मुश्किल से 2 लौंग मुझे मिल पाई हैं। अब मैं इनको उठा करके रख रही हूँ। फ्रेंड्स ये वाले कपड़े धुलने के लिए डाल रही हूँ। आ गई है। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं जा रही हूँ बच्चों को दूध देने के लिए और चाय बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स मैंने सब्जी बना ली है, दिखाती हूँ। फ्रेंड्स मैंने सब्जी बना ली है। फ्रेंड्स मैं आटा मार रही हूँ। फ्रेंड्स मैं बर्तन धोने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने धुलाई कर ली है। इसके बर्तन धो लिए हैं, अभी इसको रह गया है, धो रही हैं। मैंने गैस साफ़ कर दी है, शेड साफ़ कर दिया, धुलाई कर ली है और बर्तन धो लिए, नीचे ऊपर सब जगह लगा दिए हैं। अब जो है गैस का जो ये है, मैं ये स्टैंड जो ये क्या होता है लगाने वाला जो है ये मैं धोने जा रही हूँ। ये फ्रेंड्स देखिए कितना चमक गया है। तो फ्रेंड्स मेरी गैस साफ़ हो गई है। फ्रेंड्स अब मैं जा रही हूँ नहाने। ऐसा थोड़ी नहीं कुछ, अरे पाल के इतना बड़ा बच्चा करो, अपने बच्चा इतना प्यारा होता है माँ बाप के लिए। मेरा खाना है ये। सारा काम हो गया है, बर्तन वर्तन धुल गए हैं और जो है ये पुच्चू ने अपने खाने के धोए हैं। मैं इन लोगों के खाने के धुलवा लेती हूँ, क्योंकि कभी सारा काम हो जाता है उसके बाद जो बर्तन जो बचते हैं वो बहुत खल जाते हैं। अगर जैसे खुद से मांज रहे हो तो अगर बर्तन मांजने वाली आती है तो अक्सर तब तो रात में बर्तन खैर पड़े ही रहते थे।
लेकिन जब खुद से धो तो एक एक बर्तन धुल जाता है, तो फिर एक बर्तन रह जाता है तो बड़ा गंदा लगता है। तो फ्रेंड्स, ये पुच्चू ने अपने खाने के धोए हैं, डैडी के मैंने सब धो लिए हैं, अब विशु खाएंगे वो मेरे धो देंगे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स एक एक बर्तन धुल जाता है तो बड़ा अच्छा लगता है, साफ़ सुथरा सुबह के समय अच्छा लगता है, पूरा घर साफ़ सुथरा देख करके। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से काम निपट गया है मेरा सारा, किचन विचन साफ़ हो गया है। ये गरम गरम मैंने पकड़ लिया बात करते करते और मेरा हाथ जल गया था। तो फ्रेंड्स, जो है आजमगढ़ में एक स्कूल जो है चिल्ड्रंस सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, वहाँ पर एक बच्ची ने जो है सुसाइड कर लिया। तो उसके बैग में से मैम को जो है मोबाइल मिला या कुछ भी, जो भी मिला हो कुछ भी। तो मैं आप लोगों से यही कह रही हूँ कि बच्चों को, या छोटे बच्चों से मैं यही कह रही हूँ, जो भी बच्चे मेरे देखते हैं, बच्चों के फ्रेंड्स वगैरह भी जो भी देखते हैं स्कूल में, या जो भी बच्चे देख रहे हैं, तो मैं उनसे ये कह रही हूँ, ऐसी कोई भी बात नहीं होती कि बच्चे इस तरह के स्टेप उठाएं। उस बच्ची ने क्या किया है, स्कूल के ऊपर जा उसके टीचर ने डांटा किसी बात पे, पता जो भी, मोबाइल तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, कुछ ऐसी और इशू होगा जिसको लेकर के मैम ने, प्रिंसिपल मैम ने उसको डांटा, उसकी क्लास टीचर ने। तो उस बच्ची ने स्कूल के ऊपर जाकर के दूसरी तीसरी मंजिल पे जाकर वहाँ से छलांग मार के सुसाइड कर लिया। तो उसके पेरेंट्स को बुलाया था, माँ को बुलाया था, तो वो बच्ची इतनी शर्मिंदा हो गई कि माँ के सामने मुझे, या माँ बाप भी इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगे कि बच्ची डर गई कि मतलब मम्मी पापा मुझे नहीं छोड़ेंगे या डांट लगाएंगे। तो इस तरह से नहीं करना चाहिए, अपने बच्चों को समझा के रखना चाहिए कि ऐसी कोई बड़ी से बड़ी बात हो जाएगी तो हम लोग माफ़ कर देंगे, ज़रा सा डांटेंगे, क्योंकि गुस्सा आ जाता है पेरेंट्स को, लेकिन इसका ये कोई मतलब नहीं होता कि बच्चे अपने को ख़त्म कर लें, क्योंकि बच्चों से ज़्यादा कीमती माँ बाप के लिए कुछ नहीं है इस दुनिया में। हर माँ बाप के लिए उसके बच्चे इतने ज़्यादा कीमती होते हैं। और टीचर्स को भी ये चीज़ इतना स्ट्रिक्टली बिहेवियर नहीं करना चाहिए कि बच्चे के अंदर इतना मॉरल मतलब डाउन हो जाए, इतना उसका कॉन्फिडेंस लूज हो जाए, वो सब बच्चों के सामने अपने को बहुत लज्जित फील करे या बिल्कुल अपने आप को गड़बड़ फील करे। ऐसा नहीं करना चाहिए। स्कूल पेरेंट्स इसलिए भेजते हैं अपने बच्चे को कि आप लोग उनको अच्छा बनाएं, अच्छे से आगे की ज़िंदगी अच्छे से जिए, उसके लिए आप लोग उनको मतलब मजबूत बनाएं, ना करके आपने इस तरीके से उसके बच्चे के साथ में डांटा या क्या किया कि बच्ची ने जा कर के अपने को ख़त्म कर दिया। बताइए माँ बाप के ऊपर क्या बीतेगा। इतनी बड़ी बच्ची पाल पोस करके 15, 16, 17 साल के बच्चों को आसान बात नहीं होती है पालना, इतना पैसा भी खर्चा होता है, माँ बाप इतना प्यार करते हैं अपने बच्चों को, अपनी जान से अधिक ज़्यादा प्यार करते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत दुख हुआ, इतना ज़्यादा दुख हुआ मुझे, 2-3 दिन से मैं वही देख रही हूँ, पता नहीं कब की घटना है, यूट्यूब पे आई है वो मैं देख रही हूँ। ये फ्रेंड्स जो मैं देखती हूँ वो आप लोगों से शेयर करती हूँ, जो मुझे बुरा लगता है या जो चीज़ अच्छी लगती है वो भी शेयर करती हूँ। तो और बच्चों को भी जो मेरा देखते हैं चैनल में, अपने थ्रू जो समझा सकती हूँ वो आप लोगों को समझाती हूँ। तो आप लोग कुछ ऐसी हरकत मत करिए, कुछ अपने आप को नहीं एंड करना है किसी को। ज़िंदगी अगर भगवान ने दी है तो जब तक अपनी आप मौत ना आए, जब तक अपनी पूरी एज जी लीजिए। अब देखिए आप लोगों के पेरेंट्स कितने, या आपके दादा दादी ने कितनी ज़िंदगी, कितनी कठिनाइयों से अपने आप को यहाँ तक लेकर के आए। 80, 70, 80 साल के दादा दादी नाना नानी होंगे, तो सोचिए। और पेरेंट्स भी 50 साल, 40-50 साल के हो रहे होंगे सबके, जिनके बच्चे इंटर कर रहे हैं उनके बच्चे 40, उनके पेरेंट्स जो 40 साल 45 साल के तो हो ही जाते हैं। तो फ्रेंड्स जो है, तो वो लोग अपने आप को इतने सालों तक घसीट के लेकर के आए हैं। ऐसा थोड़ी ना हमेशा सुखी सुख होता है ज़िंदगी में, दुख भी आता है, परेशानी आती है, वो सब झेलना पड़ता है। दिन रात जैसे होती है वैसे ही दुख और सुख भी झेल झेल के हर समय काट काट के उम्र बढ़ती जाती है। और जब आदमी की रियल मौत आ बीमारों की, या जब अपनी पूरी उम्र जी करके आदमी की डेथ हो, तो ऊपर जो भगवान है, तब भगवान भी खुश होता है इस बात पे। जब ख़त्म हो, आदमी अपने आप को मार देता है, इसमें भगवान भी वहाँ पर आके डांट ही लगाते होंगे कि आपने अपने आप को, इतने कमज़ोर कैसे थे कि आपने अपने आप को ख़त्म कर लिया। इससे वहाँ जाकर के कोई इज्जत नहीं मिलती। यहाँ पर भी पेरेंट्स दुखी होते, और जो आत्मा इतनी कम उम्र में अपने आप को ख़त्म करती है, उसको शरीर नहीं मिलता, वो भटकती रहती है। वो अपने पेरेंट्स को देख करके दुखी होती है, अपने फ्रेंड्स को देख करके वो लोग कितने खुश हैं, अंदर से उनको भी लगता होगा कि देखिए मैं भी अभी होती तो मैं भी ये सब करती। तो इस तरीके की हरकतें नहीं करनी चाहिए फ्रेंड्स। पूरी ज़िंदगी जीना ये सबसे बड़ी बात होती है, यही एक
अच्छी वो होती है, मतलब ह्यूमन स्पिरिट होती है, ये चीज़ होनी चाहिए कि हर चीज़ को झेलना, हर कठिनाई को झेलना। परीक्षा जैसे एग्ज़ाम होता है आपके क्लास में, कितने दिन एग्ज़ाम के दिन जो 1 हफ्ते या 15 दिन के जो एग्ज़ाम होते हैं, कितने टफ दिन होते हैं। पूरे हम लोग साल अच्छे से समय बिताते हैं बच्चे लोग, और जब एग्ज़ाम्स वाले दिन होते हैं वो 15 दिन बहुत ही टफ होते हैं। ऐसे ज़िंदगी में जो टफ समय आता है वो ये समझना चाहिए कि भगवान हम लोगों का एग्ज़ाम ले रहा है, परीक्षा ले रहा है। वो दिन भी कट जाते हैं, उसके बाद अच्छे दिन भी आते हैं। तो फ्रेंड्स, इन्हीं भावनाओं के साथ में मैं आज का ब्लॉग फिनिश करती हूँ। नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम एंड बाय। अगले ब्लॉग में फिर मिलती हूँ।